तो टुडे हम लोग देखते हैं डोनर एरिया रिकवरी। डोनर एरिया रिकवरी अगर आप यू पेशेंट को देखोगे तो ये ऑलमोस्ट ग्रेड 6 टू ग्रेड 7 बार्नलेस है। यहाँ से लेकर इनका यहाँ तक हम लोगों ने ग्राफ लगाया। अप्रोक्सीमेटली डोनर एरिया से 5000 हम लोगों ने ग्राफ निकाले। तो अगर आप देखोगे तो बहुत बार पेशेंट बोलता है कि 7 डे में डोनर एरिया किस तरह से रिकवर होता है। इफ यू सी इन दिस पेशेंट, अगर आप क्लोज व्यू में देखोगे, जैसे हम लोग एक मैग्नीफाइड व्यू में अगर देखते हैं अगर, तो आपको दिखेगा कि मैक्सिमम हेयर ऑलमोस्ट आ गया है करके। स्किन में अभी कोई रेडनेस नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि स्किन हील हो गया। 3rd 4th डे में ही स्किन होल है। सेकेंड है, ये है आपका नॉन एक्सट्रैक्टेड हेयर और ये है आपका एक्सट्रैक्टेड हेयर है। तो आपको ना थोड़ा सा एक डिफरेंस समझ में आ जाता है। सो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है, हर वक्त हम लोग 3-4 हेयर छोड़कर एक हेयर निकाल लेते हैं, और वो वहां का जो हेयर जब हम लोग निकल जाता है तो बेसिकली दैट इज कमिंग फ्रॉम द रूट। रिमेनिंग हेयर उस पर्टिकुलर पार्ट को कवर करते हैं। सो थोड़ा एक डेंसिटी वाइज कम हो जाता है, लेकिन आपका डोनर एरिया रिकवर हो जाता है। अगर आप कुछ हेयर फॉलिकल देखोगे यहाँ पर, तो वो ट्रिपल फॉलिकुलर है, क्वाड्रिपल फॉलिकुलर है, डबल फॉलिकुलर है। उस 3 या 4 में से 2 हेयर बहुत मोटा होता है, एक हेयर बहुत पतला और छोटा होता है। एक्सट्रैक्शन के बाद उसको ज्यादा न्यूट्रिशन मिलने से वो वाला पर्टिकुलर हेयर भी ग्रो हो जाता है। सो इफ यू सी अप्रोक्सीमेटली 2 सेशन में 5000 प्लस हम लोगों ने ग्राफ निकाल से। आप फर्स्ट 7 डेज में ही देखोगे कि यहाँ पर ऑलमोस्ट हेयर आना शुरू हो जाएगा। धीरे 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 विद इन लाइक 3 वीक्स 4 वीक्स ये सारा कवर हो जाता है। देन स्लोली एंड स्टेडीली अगर अपीयरेंस आप देखोगे 1 या 2 महीने के बाद एक फुल अपीयरेंस स्टार्ट आता है करके, एंड स्किन कलर जो है इसके साथ मैच हो जाता है। सो अगर आप 5000 भी ग्राफ्ट अगर आप मेटिकुलसली निकालते हो, यू कैन सी विद इन लाइक प्रॉपर केयर बाय पेशेंट 7 डेज में ही क्लियर हो जाता है, and all the hairs will started growing first. So that's, thank you.